बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरी शायरी का मौजू है, क्या बोसो किनार के बगैर कामयाब फिल्म या ड्रामा पेश नहीं हो सकता। तमाम फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स और हमारे सहाफ़ी हजरात और नक्कादान जो तनकीदी सदरें लिखते हैं शोबिस के शोबा जात पर, ड्रामा जात पर, फिल्मों पर, नगमा निगारी पर जो तनकीदी आरा पेश करते हैं, ये नज़म उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है शोबिस की दुनिया में इसके बाद एक अच्छी और सालिहाना तब्दीली आएगी। दुनिया उम्मीद पर कायम है। अर्ज कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर या ड्रामा निगार, हुस्ने निस्वां हो गया है सर पे सवार। ड्रामा अब मोहब्बत की बस कहानी है, फिल्म इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बनानी है। दिमाग बांझ हो जब आइडिया न आता हो, शोबिज़ काम सब चरबे तले चलाता हो। इश्कबाजी फिर बोसो किनार लाजिम हो, हीरो या हीरोइन इशारों का बस मुलाजिम। हीरो या हीरोइन को काम ही ऐसा देते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहबान कुछ मेहरबानी फरमाएं। नी मुरिया लिबास जब इनकी ही डिमांड होती है तो अदाकार वो रोजी रोटी की खातिर ये सब नापसंदीदा काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। नजर के लुत्फ को उरियां तनु का उरियां तनु तन जिस्म, नजर के लुत्फ को उरियां तनु का मेला हो, स्टोरी ऐसी के बस इश्क का झमेला हो। इंडस्ट्री का हुआ है तमाम सत्यानाश, फिल्म मेकर को होता है मालियाती लॉस, LOSS लॉस नुकसान। तखय्युल का उफक जब महदूद हो जाए, जिद्दत और इख्तरा मसदूद हो जाए, हर ड्रामा पेश करता हो पारीना मौजू, जदीद दौर में ले आए हैं पुरानी बदरू। वही पुराने स्टोरियां, पुराने लव के चक्कर और सारा वही चल रहा है, इसमें कोई नए आइडियाज इनके पास हैं ही नहीं। हर ड्रामा पेश करता हो पारीना मौजू, जदीद दौर में ले आते हैं पुरानी बदरू। है कलमकार, पेशकार, हिदायतकार, प्रोडक्शन को दो जिद्दत और मेयार। ड्रामे लिखो कारगिल, कश्मीर, अफगान, फलस्तीन, सीरिया, न्यूजीलैंड, जापान। तारीख, तगय्युर, अकदार और ईजादात, फिल्म और ड्रामे को दो कवि मेयारात। इन आलमी मौज़ूआत पे ड्रामे होने चाहिए और फिल्में होनी चाहिए जो मैंने बयान की है। असहाबे कहफ हूँ, गधा उज़ैर का तूफान नूह, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे का वाक़या। फूको शोबिज़, फूको शोबिज़ में नए मौज़ूआत की रूह। याजू माजू हो, दज्जाल हो और जुल्फ़िकार चले, हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलवार जुल्फ़िकार जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर बातिल का सफाया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम की अपने जद्द अमजद जनाब अली उल मुर्तज़ा की तलवार जुल्फ़िकार लेकर आएंगे और बातिल का सफाया करेंगे। ये इस पे क्या फिल्म नहीं बन सकती कि एंड ऑफ टाइम, थर्ड वर्ल्ड वार, तो इस पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा, फिल्म या ड्रामे तो इन मौज़ूआत पे भी बन सकते हैं। तो वो जिस तरह कुछ ममालिक ने बनाया है मौज़ूआत पे, तो वो असल शख्सियत के चेहरे पे रोशनी दिखा देते हैं, तो वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ड्रामा या फिल्म इस तरह बनाई जा सकती है कि असल चेहरे मुबारक की जगह रोशनी दिखा दें, तो वो उनकी तलवार जनी दिखाई जा सकती है और उनके उस दौर के बारे में जो हमें कुतुब में मिलती है मालूमात कि एक एटमी जंग के बाद दुनिया की बेशतर आबादी ख़त्म हो जाएगी, फिर वबाएं फूटेंगी, तो बहुत एक बड़ी हद तक आबादी की, यानी कि नाकाबिल तसव्वुर हद तक आबादी कम हो जाएगी। ये दूर दूर कहीं लोगों के मकान होंगे और पुराना दौर वापस आ जाएगा। सुना है पत्थर का दौर आ जाएगा, घोड़े और तलवार की जंगें होंगी।
तो इस मौजू पे फिल्में, ड्रामे और इस तरह मुस्बत और इस्लामी मौज़ूआत पे भी आप लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों की तारीख़ी मालूमात दुरुस्त करने और तारीख़ी मालूमात को अ, वुसअत देने के लिए आप नई नस्ल की तरबियत के लिए, अखलाकियात की तरबियत के लिए ये इस शोबे से काम लिया जा सकता है। इसको बस कबाड़ खाना बना दिया, फरसूदा मौज़ूआत और अखलाकी बेरहा रवी आ चुकी है। शरीफ खानदान फ़िल्में या ड्रामा देखना पसंद नहीं करते। फ़िल्म का नाम सुनकर पहले-पहले ज़हन में नहीं आता है, यही आता है कि इसमें डांस होगा और कोई रकासा नाच रही होगी और गाने-शाने होंगे। यानी हम ये फ़िल्म का लफ्ज़ से ये सोच ही नहीं सकते कि कोई संजीदा किस्म की हो जिसमें अखलाकी मेयारात को सामने रखा जाए, जिसमें डांस, रक़्स वगैरह ना हो। ये संजीदा मौज़ूआत पे दिखाई जा सकती है, जंग उहद, बदर पे भी दिखाई जा सकती हैं। तो एक ही शायरी तो मैं ज़ाहिर है कि नए मौज़ूआत पे कर रहा हूँ ना। अब इश्क़बाज़ी, रोमानवी मौज़ूआत पे मैं शायरी करूँ, मुआशरे की एक बड़ी तादाद इन मौज़ूआत से नफ़रत करती है। बच्चों की अखलाकी तरबियत बिगड़ जाती है ना। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अखलाकियात के करीब रखे, दीन के करीब रखे, तो फिर कलमकार का फ़र्ज़ है कि वो अपना फ़रीज़ा अदा करे। वो अ, थोड़ा अखलाक और इस्लाम की जो एक दर्से पाकीज़गी है, इस्लाम का एक दर्से हयादारी है, जिसे इस्लाम ने हमें शर्म और हया से मुतारिफ़ कराया है, वो अब उसके शोबे में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये पढ़ी-लिखी नस्ल जो है वो ज़हीन लोग होते हैं, वो बात को समझने की कोशिश अगर करें तो ये मेरे ख़्याल में इस बात तब्दीली इसमें शोबे में लाई जा सकती है, जल्दी हो सकता है ये काम। और इसका जो है ना माली लॉस से निकल जाएँगे। वो फ़िल्म बनाते हैं फटीचर मौज़ूआत पे, सारी लड़ाई दंगा कत्ल वग़ैरह गंडासे ठोके और फायरिंग हो रही है, अब मर रहे हैं जी, तो मौज़ू है नहीं वग़ैरह, लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ दिखा के बस 2-3 घंटे गुज़ारे, रक़्स दरमियान में आ गया 2-4 दफ़ा, तो फिर यही वही फटीचर किस्म के मौज़ूआत हैं, तो आप लोगों ने फ़िल्म को देखना ही छोड़ दिया, कोई पसंद नहीं करता। ये शोबा डूब गया है, इसमें बेरहरवी क्योंकि इसमें शामिल हो चुकी है। असहाब कहफ, गदा उज़ैर का, तूफ़ान नूह, उनको शोबे में नए मौज़ूआत की रूह, याजू-माजू हो, दज्जाल हो और ज़ुल्फ़कार चले। फ़िल्म अगर नए से नए उन्वान लेके बने, फ़िल्म अगर नए से नए उन्वान लेके बने। आखिरी शेर अर्ज़ कर रहा हूँ और इस तमाम नज़्म का निचोड़ है, हासिल बहस है। इस आखिरी शेर पर ज़रूर ध्यान कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो लोग शोबे से वाबस्ता हैं या शोबे वाले लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो वो इस शेर पर ना ज़रूर तवज्जो फरमाएँगे। आखिरी शेर है, तब देखो कि बिज़नेस कहाँ कमाल का हो, तब देखो कि बिज़नेस कहाँ कमाल का हो, मंज़र काश यही सिलसिला नए साल का हो, मंज़र काश यही सिलसिला नए साल का। थैंक यू। अल्लाह